इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। अक्सर ये माना जाता है कि भविष्य में एक अच्छी खासी संपत्ति बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सैलरी का होना बेहद जरूरी है। लेकिन आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे बिना किसी भारी भरकम इनकम के भी लंबे समय में एक विशाल वेल्थ तैयार की जा सकती है। सच मानिए, ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वित्तीय आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हर महीने लाखों रुपए कमाना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन हकीकत यह है कि समय, अनुशासन और कंपाउंडिंग की ताकत एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। एक ऐसी कहानी जहां रोजाना की निरंतरता एक मोटी सैलरी को भी आराम से पीछे छोड़ सकती है। तो चलिए फटाफट आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के रहस्य पर, समझेंगे वैल्यू और मोमेंटम इन्वेस्टिंग को, एक संतुलित 50-50 रणनीति का निर्माण करेंगे, 30 साल की वेल्थ का गणित देखेंगे और अंत में एक रियलिटी चेक भी करेंगे। भाग 1, कंपाउंडिंग का रहस्य और एक छोटी शुरुआत। वेल्थ जनरेशन का सबसे मुख्य इंजन कोई बहुत जटिल वॉल स्ट्रीट का फॉर्मूला नहीं है। ये अपना जाना माना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसे हम प्यार से SIP कहते हैं। इसके जरिए लगातार एक बेहद छोटी रकम निवेश की जाती है, शायद उतनी ही रकम जितनी अक्सर चाय या कॉफी और स्नैक्स पर खर्च हो जाती है। बिना किसी भारी आर्थिक दबाव के ये एक ऐसा अनुशासन बनाता है जिसका असर शुरुआत में तो साधारण लगता है, लेकिन समय के साथ ये एक विशाल रूप ले लेता है। जरा सोचिए, रोजाना निवेश किया गया महज 100 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट जुड़कर एक महीने में लगभग 3000 रुपए बन जाता है। और अगर इसे एक साल के चश्मे से देखा जाए तो ये बिना किसी दर्द के 36,000 रुपए की एक ठोस रकम बन जाती है। बस यही वो बेहद मजबूत नींव है जिस पर लंबे समय तक चलने वाली कंपाउंडिंग मशीन खड़ी होती है। भाग 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझना, यानी निवेश का धैर्यवान सहारा। आसान शब्दों में कहें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है उन कंपनियों की पहचान करना जिनका बुनियादी ढांचा तो बहुत मजबूत है, लेकिन जो फिलहाल बाजार में एक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही हैं। ये पूरे निवेश के लिए एक लंगर या एंकर की तरह काम करता है। जब बाजार में आंधी तूफान या भारी उथल-पुथल आती है तो यही लंगर पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा गिरने से बचाता है। ये पूरी तरह से कछुए की चाल जैसी रणनीति है। इसमें रातों रात कोई जादू नहीं होता। ये कुछ ही दिनों में अमीर नहीं बनाएगी, बल्कि ये लंबे समय तक धीमी लेकिन बेहद मजबूत और स्थिर गति से संपत्ति का निर्माण करती है। भाग 3, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, यानी लहर की सवारी। जहां वैल्यू इन्वेस्टिंग में शांति से डिस्काउंट की तलाश की जाती है, वहीं मोमेंटम इन्वेस्टिंग पूरी तरह से रफ्तार पर निर्भर करती है। इसका सीधा सा मतलब है उन स्टॉक्स में पैसा लगाना जो पहले से ही तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी जो चल रहा है उसी ट्रेंड के साथ दौड़ पड़ना। बाजार की जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में अपनी नाव खोल देना। लेकिन इस तेज रफ्तार की एक भारी कीमत भी होती है। यह बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। जब बाजार तेजी पर होता है तो ये ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच बहुत तेजी से रिटर्न की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, लेकिन जब बाजार अचानक से गिरता है तो भारी उतार चढ़ाव और तेज झटके भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों में एक साफ कंट्रास्ट है। एक तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का मजबूत ठहरा हुआ लंगर है जो धैर्यवान है और अंडरवैल्यूड मौकों की तलाश करता है, और दूसरी तरफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग की चीते जैसी रफ्तार है जो बहुत तेज है, उतार चढ़ाव वाली है और हमेशा ट्रेंड की सवारी करती है। भाग 4, संतुलित 50-50 रणनीति। देखते हैं इन दोनों का बेहतरीन संगम कैसे होता है। असली जादू तब होता है जब इन दोनों बिल्कुल विपरीत रणनीतियों को एक साथ मिला दिया जाता है। इस रणनीति में फंड को बिल्कुल बराबर बांटा जाता है। 50% हिस्सा निफ्टी 500 वैल्यू 50 में और बाकी का 50% हिस्सा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में। ये 50-50 का बंटवारा एक बेहद शक्तिशाली और संरचनात्मक संतुलन बनाता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इस तालमेल या सिनर्जी का मतलब है कि एक ही समय में बाजार के डिस्काउंट वाले सुरक्षित मौकों का भी फायदा उठाया जा रहा है और साथ ही तेजी से ऊपर जाने वाले ट्रेंड्स को भी कैप्चर किया जा रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो स्थिरता देने वाली ताकत को उच्च विकास वाले बूस्टर के साथ सफलतापूर्वक जोड़ देती है। भाग 5, 30 साल की वेल्थ का गणित। ये इस विश्लेषण का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जरा इस गणित पर गौर करें। 3 दशकों तक रोजाना महज 100 रुपए का निवेश करने पर अपनी जेब से कुल लगभग 11 लाख रुपए का निवेश होता है।
और इस बेहतरीन संतुलित इंडेक्स रणनीति के जरिए अगर लंबी अवधि में औसतन 14 से 16% के बीच सुरक्षित रिटर्न का अनुमान लगाया जाए तो परिणाम सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। निवेश की गई वह 11 लाख की रकम और उसके सामने खड़ी भविष्य की संभावित वैल्यू के बीच का अंतर ही कंपाउंडिंग का असली रूप है। ज्यामितीय बढ़त यानी ज्योमेट्रिक ग्रोथ के कारण ये 11 लाख की रकम संभावित रूप से 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकती है। ये साबित करता है कि निरंतरता में कितनी असाधारण ताकत होती है। भाग 6 असल सच्चाई, क्योंकि हर वेल्थ की अपनी एक कीमत होती है। 1 करोड़ का आंकड़ा बहुत लुभावना है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि शेयर बाजार में रिटर्न की कभी कोई गारंटी नहीं होती। मोमेंटम रणनीतियों में उतार चढ़ाव बहुत अधिक होता है, इसलिए सच्ची वित्तीय आजादी के लिए गहरे अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब बाजार गिरे तब घबराहट में बेचने यानी पैनिक सेलिंग से बचना, लंबी अवधि की सोच रखना और अपना निवेश लगातार बनाए रखना ही इस पूरी रणनीति की जान है। तो अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए कौन सी निवेश शैली अधिक स्वाभाविक लगती है? क्या वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का ठहराव भरा धैर्य है या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तेज रफ्तार? चुनाव जो भी हो, एक बात पक्की है, निरंतरता और लंबी अवधि का विजन ही वो चाबी है